आ चुके, आपने स्टूडियो गवा दिया, इस स्टूडियो में मार धाड़, अब वही आपका भविष्य था, सपना था कि मैं भी एक बड़ा। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने उस पे सवाल उठाने का प्रयास किए हैं, लेकिन पैसा की वजह से दब गए हैं। हम भी अगर दब जाते, पैसा लेके चुप हो जाते, तो मेरा स्टूडियो नहीं टूटता, मेरा सरस्वती का जितना बनाया हुआ सब चीज था नहीं टूटता, मेरे साथ ये सब चीज नहीं होता। लेकिन हमने पीछे हटने का काम नहीं किया, पैसा से बिकने का काम नहीं किया, और सामान तोड़े हैं, हौसला नहीं तोड़े, हौसला अभी भी मजबूत है। लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में सांस रहेगी। भले वो मरवा दे भाई, उनके पास पैसा है, बिल्डर है, बिल्डरों के पास लड़कियों को सप्लाई करते हैं, भेजते हैं, जिस मधुबन अपार्टमेंट में रहते हैं उसके वहीं पे बार जो होता है, बिहार में बंद है दारू, लेकिन रांची से लेके आती हैं दारू, ये खुद लाती हैं, कोई दूसरा भी नहीं। जब भी रांची जाते थे इनके गाड़ी में 2-4 को बोतल जरूर रहता है, ये खुद लेके आते हैं, और वहां पे बियर बार की तरह लड़कियों को नग्न अवस्था में ड्रिंक करवा के नचाया तक जाता है। इतनी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, अगर एविडेंस आपको दिखाएंगे ना तो रुआ खड़ा हो जाएगा। इतनी गिरी हुई स्थिति है इस महिला की, इसका उजागर, हालांकि सारा एविडेंस हमारे पास आ रहा है। तो देखिए, अभी संविधान का समय है, पहले जो लड़ाई था राजा महाराजों का खुद के दम पे लड़ा जाता था, अभी संविधान है, हमारे कोर्ट है, न्यायालय पे भरोसा है, सारा एविडेंस कोर्ट में जाएगा। आखिर चाहते क्या है? अगर बात करें बीना मानवी से, चाहते क्या है कि बीना मानवी जिस तरह से काम करे वो काम करना बंद कर दे? बिल्कुल 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 काम करना बंद कर दीजिए, आप संस्था बंद कर दीजिए, संस्था बंद करके आप अपना घर में बैठिए, क्योंकि आप संस्था के बारे में गलत काम आप ही है ना, उनका हर एक वीडियो, उनका पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर क्यों किए? कभी भैया, ये सब देखिए, वो अपनी बेटी को मामला जो ला रहे हैं ना, उनका बेटी का एक फोटो, एक वीडियो आप सोशल मीडिया पे दिखा दीजिए। बेटी के बारे में सोचिए ना, जो अपनी बेटी को भी आगे ला सकती है, अपने छवि को सुधारने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। वो अपनी बेटी को इस्तेमाल किए हैं, हालांकि बेटी भी सही नहीं है, गलत है, उनके बारे में हम बोले हैं क्योंकि आप वो खुद किए हैं। जो महिला खुद जिस लड़का को ये डेट कर रही है, उसके बेटा को भी, उसके बाप को भी, दोनों को डेट कर रही थी, डगमंगला चौराहा पे इनका अपार्टमेंट था, फ्लैट था, और उस लड़के के साथ इनका बेटी डेट कर रही थी। वो महिला कितनी गिरी हुई है, उसके साथ इनका बेटी का जिससे अफेयर था, उस लड़का को डरा के धमका के, बेटी शिद्दत से प्यार करते थे, उसको डरा के धमका के 8 लाख रुपया लिए, बोले कि पैसा नहीं दोगे तो तुम पे रेप केस कर देंगे। उन्हीं के समाज से आता है वो लड़का डर से पैसा दिया, और उस अपनी बेटी के साथ भी तो गलत की ना, प्यार करता था, शादी करा देना चाहिए था, उसके बाद छोड़ दिया। इतनी गिरी हुई है वो क्या कर सकते हैं। और जो संस्था रजिस्टर्ड है, अगर संस्था हम महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो संस्था रजिस्टर्ड है एक पीके चौधरी के नाम से, प्रभात कुमार चौधरी, ठीक है, जिनके साथ ये रहती है, इनका अफेयर चलता है, सबको पता है, फोटो सब उन्हीं के साथ वायरल हुआ है, हमारे सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। वो ऑलरेडी 2 शादी कर चुके हैं, 2 एक बीवी को कोर्ट से आदेश है तो 45,000 रुपया या 65,000 रुपया महीना देते हैं, वो भी बेटा के अकाउंट पे जाता है, तो बेटा माँ को मारपीट करता है। तो जब आप अपना घर खुद नहीं बसा रहे हैं, आपके नाम से संस्था रजिस्टर्ड है, तो दूसरे महिलाओं को आप घर कैसे बसा दीजिए, दूसरे को न्याय कैसे? जो संस्था भी है, अगर बात करें जिस संस्था पे आप आवाज उठा रहे हैं, जिस संस्था की आप बात करें, बीना मानवी जी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी है, लेकिन क्या होता है कि खुद दावे करती हैं ये संस्था साफ सुथरा है, ये संस्था क्या होता है मेरा है, और संस्था पे जो मैं काम करती हूँ, मेरी छवि को आप देख लो। संस्था का पूरा रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको दे देंगे, 9 आदमी उसमें है, मेन में प्रभात कुमार चौधरी है, उसके बाद बीना मानवी है, आप वो लगा दीजिए। पीके चौधरी जो है, उनका एक होटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो पैसा का लेन देन होता है कासा पिकोला में नहीं होता है, एक और होटल तो बाईपास में, वहां पे पैसा का डीलिंग किया जाता है। आखिर इतनी आप जिस तरह से साक्ष्य के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, क्या क्यों ऐसा? साक्ष्य हम साक्ष्य के पास नहीं गए हैं भैया, साक्ष्य हमारे पास आया है, साक्ष्य हमारे पास खुद चल के आया है, क्योंकि हमारे साथ ये सब हो रहा है, लोग बोल रहे हैं आके, हम अपने आईडी पे डाले हैं, कितने महिलाओं के साथ गलत किए हैं, यहाँ तक कि मोहरा बना के घर में रख के काम करवाती है, पोछा तक लगवाती है जबरदस्ती। अभी भी 2-4 महिला इसके यहाँ गुलाम बन के बैठी हुई है, डर से बोलती नहीं है। कितनी सारी महिला जो आती है हमारे सामने में, वो डर के आती है कि कभी भी वो हमको मरवा सकती है, कभी भी डरती है, कलपती है, घर छोड़ चुकी है, फुटपाथ पे रहती है, ऐसे अनेकों महिला है। कभी चलिएगा टाइम, हालांकि वो लोग को हम मीडिया में नहीं ला सकते, अभी नहीं ला सकते हैं, लेकिन जब केस चलना शुरू हो जाएगा, जांच बैठ जाएगा इसके संस्था पे,
खुद सब सामने आएंगे। मतलब संस्था पे जांच बैठा के ही माने। बिल्कुल जांच बैठेगा, 110% जांच बैठेगा। अभी अभी आपको डर नहीं लग रहा है कि जिस संस्था के जिस तरह से बीना मानवी के बात कर रहे हैं कि नहीं वो इस तरह से रहती है, गुंडों के साथ रहती है, उनके यहाँ पकड़ है वहां पर, तो डर नहीं लग रहा है कि कहीं कहीं आपके भैया डर नाम का कोई चीज है ही नहीं मेरे जीवन में। रह गई मौत तो एक दिन आना ही है। अगर बिना मानवी अगर अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए अगर हमको अगर चाहती है कुछ गलत कर देना तो फिक्र नहीं है। उसके बदौलत अगर महिलाओं को न्याय मिल जाए और आगे किसी और महिलाओं के साथ ये गलत ना हो, हम उसके लिए तैयार हैं। सोचिए कितना बड़ा जिगर है बीरू जी का। और इन्होंने कहा कि हर बार कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, बीरू भी मारेगा बीना को। कितनी बड़ी बात कह दी। वाकई एक कलयुग चल रहा है मित्र, और कलयुग में भी लोग कहते हैं ना कि जब जब पाप बढ़ा है तब तब कोई अवतार लिया है। क्या लगता है कि बीरू अवतार ले लिए हैं? और वाकई जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, बीरू अगर अवतार लिए तो क्या उन महिलाओं को उस चंगुल से छुड़ा पाएंगे? क्या लगता है आपको कि जो महिलाएं आज तक उनकी बातों में आती रही, उनके हर एक कदमों पे चलती रही, क्या वो महिलाएं अब सजग हो जाएंगे, या फिर आने वाला समय ऐसा होगा या नहीं होगा? लास्ट सवाल आपसे करेंगे, बीना वाकई बीरू पछाड़ पाएंगे या फिर वक्त के साथ बदल जाएंगे? नहीं भैया, वक्त के साथ कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, हालांकि सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, चाहे उसके लिए जान कहे ना जाए। उनको संस्था तो बंद करना पड़ेगा, शुरू वो किए थे, खत्म हम करेंगे। अरे बाप रे, ऐसा क्यों भैया? प्राण ले लिए क्यों? प्राण बोले ना, शुरू वो शादी हो गया है कई लड़कियों से, ऐसा तो नहीं कि कोई लड़की जाके आपका भी उनके साथ को दिया कि अरे बीरू से बचाओ हमें? हम लोग के खून में ये चीज है ही नहीं। हम लोग ऐसे करते नहीं है। महिलाओं के सम्मान के लिए सर कटा सकते हैं, लेकिन सर अगर वहां झुकाना पड़े तो सर भी झुका सकते, लेकिन किसी और चीज में नहीं। बात महिलाओं के सम्मान की है भैया, और एक महिला की नहीं, अनेकों महिला है। कम से कम मेरे अंदाजा में जितना कॉल आया है, कम से कम अगर बिहार में सिर्फ की होगी तो 25,000 प्लस महिलाओं के साथ गलत की। 25,000 प्लस। हर 10 घर में से एक घर तो जरूर मिल जाएगा आपको पीड़ित। अच्छा, इससे हर विधानसभा में, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, बाकी जगह तो छोड़ दीजिए। सोचिए कितनी बड़ी बात निकल के आ रहे हैं। वाकई बिना मानवी सच में इस तरह से हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए। जिस तरह से बीरू दावा कर रहे हैं कि बिना मानवी का अंत करके ही दम लूंगा, अब अंत होगा ये तो वक्त बताएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।